गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग जो पार्ट 4 मीठे बोल पढ़े थे ना, तो आज हम लोग किसमें करेंगे? रिटर्न वर्क करेंगे। क्या करेंगे? रिटर्न वर्क। तो आप लोगों को क्या निकालना है? कॉपी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कॉपी। कॉपी में हम लोगों को लिखना है, ठीक है? क्या करेंगे? कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? सारे लोग ओपन करिए, कॉपी ओपन करिए बेटा। और हेडिंग डालिए पार्ट 4। क्या लिखेंगे? पार्ट 4, ठीक है? पार्ट 4 में शब्दार्थ लिखेंगे। पार्ट 4 में क्या लिखेंगे? शब्द अर्थ। क्या लिखेंगे बेटा? शब्दार्थ, ठीक है? आप लोगों को कॉपी निकालनी है। क्या निकालनी है? कॉपी। मैडम कल जो पढ़ाई थी ना आप लोगों को, ऐसा शब्द एंड अर्थ, शब्दार्थ, ये पूरा बुक को पढ़े थे, है ना? मीठे बोल कविता पढ़े हैं, इसमें पढ़ाई थी मैम। निराले, निराले मीन्स अनोखे, निराले, निराले मीन्स अनोखे किए थे, पढ़े थे, है ना? सुनहरी, सुनहरी मीन्स शादी, शादी पूरी, ठीक है? तो आप लोगों को मैम बताती है ना, पहले कॉपी को क्या करना है? बीच से ऐसे फोल्ड करना है। क्या करेंगे बेटा? ऐसे बीच से हम लोग को ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम लोगों को लिखना है, ठीक है? आप लोग हेडिंग डालिए पार्ट 4 मीठे बोल। मीठे बोल लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और आप लोगों को ऐसे मार्जिंग नहीं करनी है, मैम बस करती है, ठीक है? बहुत बच्चे हैं मैम के साथ में ऐसे ही लाइन बना देते हैं, पर आप लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है? यस, हर बार बोलती है ऐसा, ठीक है? आप लोगों को नहीं करना है बेटा। और आप लोगों को एक साइड यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? शब्द। क्या लिखेंगे बेटा? इधर लिखेंगे, ऐसे मार्जिंग है, इसके साइड से ही लिखेंगे, थोड़ा सा छोड़ के। स आधा ब द, क्या हुआ? शब्द। शब्द दिख रहा है। अब फिर ऐसा जो लाइन फोल्ड किए है कॉपी, उसमें ऐसा बना है लाइन, उसमें डैश करेंगे, फिर अर्थ लिखेंगे। ये शब्द का अर्थ मतलब होता है वर्ड मीनिंग, मायने लिखो, मीनिंग, ठीक है? वर्ड मीनिंग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? निराले। न में बेटा आप लोगों को बार बार मैं बोल रही है, लाइन में ही लिखेंगे। नी रा ले, निराले। निराले मीन्स क्या होता है? निराले मीन्स, निराले मीन्स बेटा अनोखे। निराले मीन्स अनोखे। अ लिखेंगे, फिर ना में ओ की मात्रा, नो खे, क्या हुआ? अनोखे। निराले मीन्स अनोखे। निराले मीन्स बेटा अनोखे, ठीक है? दा, दा में आ की मात्रा, दा ख, क्या हुआ? दांत। दांत मीन्स, दांत मीन्स मुनक्का। मा में छोटा ऊ की मात्रा मु, न आधा क, का में आ की मात्रा का, मुनक्का। मु न आधा क का, मुनक्का, ठीक है? सुहारी। सा में छोटा ऊ की मात्रा सु, हा में आ की मात्रा हा, रा में बड़ा ए की मात्रा री, सुहारी। सुहारी मीन्स होता है शादी पूरी। सा में आ की मात्रा सा, दी, शादी पूरी। आप लोगों को भी लाइन में ही लिखना है। क्या करना है? आप लोगों को भी पूरा प्रॉपर लाइन में ही लिखना
बोल बोल कर लिखना है, ठीक है। खस्ता, ख आधा स ता, क्या हुआ? खस्ता। खस्ता मीन्स भूरभूरा, कुरकुरा। भूरा भूरा भूरभूरा कुरकुरा। दिख रहा है सबको? पूरा पूरा, ठीक है। अनमोल, अ न मो ल, अनमोल। दिखा बेटा? सबको दिख रहा है ना? अनमोल मीन्स क्या होता है? अमूल्य। अमूल्य, ठीक है। अनमोल मीन्स अमूल्य। अनमोल मीन्स बेटा अमूल्य। खाजा, खाजा मीन्स मैदा की बनी एक मिठाई। खाजा मीन्स खा में आ की मात्रा खा, जा में आ की मात्रा जा। खाजा, खाजा मीन्स होता है मैदा की बनी एक मिठाई। ठीक है, लिख लिए बेटा सबको? सारे लोगों का डन है बेटा? आप लोगों को मैडम बार बार बोल रही है कि आप लोगों को बोल बोल कर ही लिखना है, ठीक है। क्या करेंगे? बोल बोल कर ही लिखेंगे। शब्द अर्थ आप लोगों को मात्राएं को सही जगह लाइन में ही लगाना है। इसमें लिखा है निराले, निराले मीन्स अनोखे। निराले मीन्स क्या होता है बेटा? अनोखे, ठीक है। दाख, दाख मीन्स मुनक्का, दाख मीन्स मुनक्का, ठीक है। सुहारी, सुहारी मीन्स शादी पूरी। क्या हुआ? सुहारी मीन्स शादी पूरी, दिखा? फिर है खस्ता, खस्ता मीन्स भूरभूरा कुरकुरा। खस्ता मीन्स क्या होता है बेटा? भूरभूरा कुरकुरा। अनमोल, अनमोल मीन्स अमूल्य, अनमोल मीन्स अमूल्य। फिर है खाजा, खाजा मीन्स होता है मैदे की बनी एक मिठाई। खाजा मीन्स मैदे की बनी एक मिठाई। दिखा सबको? दिख रहा है बेटा? अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद मैम रफ कर रही है, आप लोगों की कॉपी में अगर जगह होगी तो एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा? क्वेश्चन आंसर। तो इसको आपको एक लाइन छोड़ना है इसको लिखने के बाद, ठीक है। ये डन? यस। शब्दार्थ लिखे हैं ना, उसके बाद हमको क्या करना है बेटा? एक लाइन छोड़कर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आपको सबसे मीठा क्या लगता है? क्या लगता है? हैं? क्या लगता है? बताइए, आपको सबसे मीठा क्या लगता है? हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है, ठीक है। हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा लगता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 1, ठीक है। एक, आपको
सबसे मीठा, सबसे मीठा क्या लगता है? क्या लगता है? आपको सबसे मीठा क्या लगता है? क्या लगता है बेटा? हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है। हमको सबसे मीठी सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है। आया समझ में? आपको सबसे मीठा क्या लगता है? आप लोगों को लिखना है बेटा, हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है। अब एक क्वेश्चन आंसर हुआ है ना, उसके बाद आपको एक लाइन क्या है, गैप करनी है। एक लाइन क्या करनी है बेटा, गैप करनी है। आया समझ में? आपको इसमें एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, न्यारी किसे कहा गया है? तू। न्यारी किसे कहा गया है? न्यारी किसे कहा गया है? न्यारी किसे कहा गया है बेटा? न्यारी कुल्फी को कहा गया है। हम क्या लिखेंगे, कुल्फी को न्यारी कहा गया है। उत्तर कुल्फी का में छोटा की मात्रा कु आधल फी, कुल्फी को न्यारी कहा गया है। न्यारी किसे कहा गया है? किसे कहा गया है बेटा? आपको सबसे मीठा क्या लगता है? हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है, ठीक है। अब प्रश्न 2 में है, न्यारी किसे कहा गया है? कुल्फी को न्यारी कहा गया है। किसको कहा गया है? कुल्फी को न्यारी कहा गया है। अब नेक्स्ट है, ये डन हुआ बेटा। आप लोगों के पेज में जो जगह होगा ना तो लिखना, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज से लिखेंगे। नेक्स्ट में है, कविता की पंक्ति
पंक्तियां पूरी कीजिए। क्या है? कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। 1 कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ठीक है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सारे लोग के बुक में ऐसा लिखा है, फिर मैं बताएंगे आप लोगों को कैसे भरना है। मीठे डैश निराले ले। ठीक है, डैश काले मीठे होते डैश सबसे सबसे डैश। बेटा ये देखिए, कविता की जो पंक्तियां हैं उसको पूरी करेंगे। ठीक है, मीठे लिखने के बाद आप लोगों को जो ये कविता है ना बेटा, इसको आप लोगों को मैम बोली है लर्न करना है। ये कविता आप सारे लोगों को लर्न करना है। ठीक है, इससे बीच का ही है, इसको कंप्लीट करना है। मीठे, फिर क्या आएगा? होते आम निराले। मीठे होते, हाँ में ओ की मात्रा हो ते, होते आम। क्या आएगा बेटा? आम। मीठे होते आम निराले। फिर क्या है? मीठे होते जामुन काले। फिर यहाँ पर आएगा मीठे, माँ में बड़ी की मात्रा, मीठे होते जामुन काले। मीठे होते जामुन काले। मीठे होते गन्ने गोल। ग अधन ने, गन्ने गोल। सबसे सबसे मीठे मीठे बोल। ठीक है, देखिए मीठे हम लोग क्या बर्दाश्त में किए हैं? होते आम निराले। मीठे होते आम निराले, ये है ना, इसमें ऐसे करोगे। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले। क्या है? मीठे होते जामुन काले। फिर है मीठे होते गन्ने गोल। मीठे होते गन्ने गोल। सबसे मीठे मीठे बोल। क्या हो बेटा? सबसे मीठे मीठे बोल। आया समझ में? ये जो कविता है ना, उसकी पंक्तियां को पूरी किए हैं। ठीक है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल।
ठीक है बेटा, ये डन हो गया। लिखे सारे लोग? यस। नेक्स्ट पढ़ेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। जो प्रश्न दिया गया है उसके उत्तर में हमको क्या लगाना है? सही का निशान लगाना है। और बुक में ऑप्शन दिए गए हैं ना, पेज नंबर 2525 में दिख रहा है बेटा? यस। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान मैम ने यहाँ पर जगह नहीं है तो मैम दूसरे लाइन से लिख रही है। आप लोग के पेज में भी, अगर आप लोगों की कॉपी में भी अगर जगह नहीं रहेगी तो दूसरे लाइन से यूज करना है। आप लोग उसी में ही नहीं लिखना है। मैम एक लाइन में लिखे है तो हमको भी लिखना है, ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरे लाइन से लिखना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। क है सबके में। मीठा खाजा कैसा होता है? सस्ता होता है, खस्ता होता है, नमकीन होता है। क्या होता है बेटा? मीठा खाजा कैसा होता है? तो आपको क्या लिखना है? खस्ता। खस्ता में आपको राइट करनी है। ठीक है, ऑप्शन करना है, लिखना है आप लोगों को। मीठा मीठा खाजा कैसा है? ऑप्शन में है सस्ता, आधा सा पढ़ेंगे ना, का सस्ता, खस्ता, नमकीन। क्या आएगा? मीठा खाजा कैसा होता है? सस्ता होता है, खस्ता होता है, नमकीन होता है। हमको खस्ता में लगाना है। ठीक है, खस्ता होता है ना। यस बेटा, ये जब लिखे हैं ना क लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। क्या है? जो क लिखे हैं उसके बाद आपको एक लाइन गैप करनी है। ठीक है, अब हमको लिखना है ख। ख में लिखेंगे कविता में किसे सबसे मीठा कहा है? कविता में किसे सबसे मीठा कहा है?
बोल को बोल को आम को रसगुल्ले को रसगुल्ले को कविता में किसे सबसे मीठा कहा है? बोल को, आम को, रसगुल्ले को किसे कहा गया है बेटा? बोल को। जो हम बोलते हैं वही मीठा बोली है, वही उसी को मीठा बोले हैं, है ना कविता में। ठीक है, ये डन हो गया बेटा आप लोगों का। किए हैं? से यस नो। यस, ओके बेटा। नेक्स्ट करते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, दिए गए जो प्रश्न हैं उसके हमको क्या करना है? उत्तर लिखना है। बेटा इसको रफ कर दे क्या? डन है ना? यस। 3 नंबर में लिखेंगे, दिए गए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मीठे बोल कविता किसने लिखी है? बोलो बेटा, जो कविता है उसको किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी जी लिखी है ना? तो आपको लिखना है मीठे बोल कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। क्या लिखोगे? मीठे बोल कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। क इसमें 1। ठीक है, मीठे बोल मीठे बोल कविता किसने लिखी है? मीठे बोल कविता किसने लिखी है? किसने लिखी है बेटा मीठे बोल कविता? उत्तर मीठे बोल कविता
सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। मीठे बोल कविता किसने लिखी है? किसने लिखी है? मीठे बोल कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। किसने लिखी है बेटा? मीठे बोल कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। डन करिए, लिखिए उसको। उसके बाद है कविता में किन किन चीजों को मीठा बताया है? कविता में किन किन चीजों को मीठा बताया है? आपको क्या बोलना है? कविता में खस्ता, खाजा, हलवा, गट्टे, जामुन, गन्ना, दाग, छुहारा, शक्कर, पारा रस का घोल, पुआ, सुहारी, कुल्फी, रसगुल्ले और मीठे बोल को मीठा बताया गया है। ठीक है, क्या बोलोगे आप लोग बेटा? कविता में किन किन चीजों को मीठा बताया है? आप क्या बोलोगे? कविता में खस्ता, खाजा, हलवा, गट्टे, जामुन, गन्ना, दाग, छुहारा, शक्कर पारा, रस का घोल, पुआ सुहारी, कुल्फी, रसगुल्ले और मीठे बोल को मीठा बताया गया है। ठीक है बेटा, ये वाले को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, टाइम ओवर हो गया है ना, तो मैम अभी ओरल इसमें बताई है। और इसमें फिर इसके बाद है और है, इस कविता से आपको क्या सीख मिली है? तो आपको क्या लिखना है? कविता से हमें यह सीख मिली है कि हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। कविता से हमें यह सीख मिली है कि हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। आया समझ में? इस कविता से आपको क्या सीख मिली? कविता से हमें यह सीख मिली कि हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए बेटा? सबसे मीठा बोलना चाहिए। ये आप लोगों का है। और आज आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क मैम दे रही है, उसको आपको कराना है। और ये जो है अभी इसका आगे का और जो दो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट पीरियड में फिर करवाएंगे। ठीक है, ये जो आगे का है उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में लिया जाएगा। ठीक है, और हमको क्या करेंगे, ये आज आपका होमवर्क है कविता, इसको डन कर दे बेटा। यस, आप लोगों का होमवर्क है ये पार्ट 4 मीठे बोल। पार्ट 4 मीठे बोल।
कविता। Learn and राइट। ठीक है, पाठ 4 मीठे बोल कविता लर्न एंड राइट होमवर्क कॉपी। ठीक है, पाठ 4 की जो कविता है उसको लर्न करके होमवर्क कॉपी में लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे। ठीक है बेटा, ओके ओके बाय।